गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है डे 7 है, और डे 7 पर भी आप कंसिस्टेंटली ज्वाइन हुए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वही इंसान को सफलता की ओर लेकर के जाती है। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक सवाल कि कितने लोगों के पास क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं सोचकर बताऊंगा, और उसके बाद ना फिर उनका कोई मैसेज आता है, ना फिर वो कॉल उठाते हैं। सॉरी, मैं सेशन की स्टार्टिंग नेगेटिविटी से नहीं करना चाहती, बट ये सेशन आपकी सिर्फ रिजोल्यूशन ही नहीं, आपकी रियलिटी ही नहीं, बट चेक के लिए भी है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं तो हमें ठीक करना है। राइट। सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि डील्स क्लोज नहीं होती, डील्स फॉलो अप से क्लोज होती है। राइट। यदि कभी ऐसा होता है तो डील्स फॉलो अप से क्लोज होती है, लेकिन क्या आपके पास फॉलो अप का सही तरीका है जिससे क्लाइंट आपको खुद यस बोले? आज हम फॉलो अप के सही तरीके पे बात करेंगे। राइट। और हमारी गेस्ट स्पीकर भी हमारे साथ हैं आज की, उन्हें भी आप सुनेंगे। तो सभी को आंखें बंद करनी है और इमेजिन करें कि आप रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं, क्लाइंट आपको इग्नोर नहीं कर रहा, क्लाइंट रिस्पेक्ट कर रहा है, और फाइनली जो आपकी डील जो है वो क्लोज हो रही है। अब मेरे साथ आप सभी मिलकर के बोलेंगे आंखें बंद करके, मैं कंसिस्टेंट हूँ। अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं सही फॉलो अप करता या करती हूँ। मैं सही फॉलो करता करती हूँ। मैं सही फॉलो करती हूँ। क्लाइंट्स मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं सभी डील्स अच्छे से क्लोज करती हूँ। राइट। सो याद रखें, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कन्वर्जन। आपकी फॉलो अप कंसिस्टेंसी जो है ये आपके कन्वर्जन लेकर के आएगी। राइट। अब स्टार्ट करते हैं हमारे रेजोल्यूशंस के साथ। सभी अपनी डायरी में अपने अपने रेजोल्यूशन लिखेंगे। राइट। सबसे पहला रेजोल्यूशन आपका हेल्थ के लिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी का हर पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सभी लिखेंगे। मेरे परिवार, मेरे पड़ोस में, मेरे देश में सभी लोग हेल्दी हैं। सेकंड रेजोल्यूशन आप अपने क्लाइंट्स को लेकर के लिखेंगे कि मेरे सभी क्लाइंट्स हेल्दी एंड वेल्दी हैं। हेल्दी एंड वेल्दी हैं। देखो, क्लाइंट्स हेल्दी वेल्दी होंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। तीसरा रेजोल्यूशन आप वेल्थ के लिए लेंगे। आप कितना कमा सकते हैं उसकी जगह आप लिखेंगे कि आप कितना दान दे सकते हैं। राइट। तो मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग लिखूंगी। ठीक है। इससे पहले जैसे मैंने 1 लाख से शुरू किया था, फिर मैंने 2 लाख पे पहुंची। इस साल मैं चाहती हूँ कि अब जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए कि आई एम डोनेटिंग 5 लाख रुपीज फॉर ग्रोथ ऑफ माई कंट्री, सॉरी, फॉर ग्रोथ ऑफ माई सोसाइटी। ठीक है। और इसमें भी मैं आपको जैसे बताऊं, ये डोनेशन भी मेरी प्रायोरिटी कहाँ रहेगी इसको खर्च करने की। सो मेरी प्रायोरिटी रहेगी किसी बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा करने की। राइट। क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसे अफोर्डेबल एजुकेशन देने से
वो अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है। और जैसे ये रियलाइज होगा, क्या पता कल उठ करके वो 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, राइट। वेल्थ में ही दूसरा रेजोल्यूशन, आई एम पेइंग मोर देन 5 लाख रुपीज एज अ इनकम टैक्स। ईश्वर इतनी बरकतें दे कि हम इनकम टैक्स में 5 लाख से ज्यादा पे करें, ठीक है, फॉर ग्रोथ ऑफ माई कंट्री। चौथा रेजोल्यूशन बिजनेस के लिए, कि इस साल मैं 1,000 न्यू नए परिवारों से जुड़ी हूँ और उन्हें अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ। ट्रेनिंग के लिए आप अपने और भी बिजनेस से रिलेटेड रेजोल्यूशंस लिख सकते हैं। दिस ईयर 1 लाख नए एडवाइजर्स से जुड़ी हूँ, जिसमें से मोर देन 1,000 MDRT से अबव डेजिग्नेशन अचीव कर रहे हैं। मेरा सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर नए इस साल आए हैं। आई हैव अपॉइंटेड स्टाफ टू मैनेज माय बिजनेस एंड हेल्प मी। ठीक है, करंटली एक स्टाफ तो है मेरे पास वीडियो एडिटिंग्स के लिए। आई वांट टू अपॉइंट मोर। पांचवा रेजोल्यूशन, रिलेशनशिप। मेरी रिलेशनशिप सभी से अच्छी और मधुर हो रही है। और इन सभी के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये थे रेजोल्यूशन। और जैसे कि मैंने बोला था कि फॉलो अप का सिस्टम जो है ये हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से वर्क करता है, राइट। तो 3 रीजन है, आई होप आप नोट्स बनाएंगे, कि क्लाइंट तुरंत यस नहीं बोलता। उसके 3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, या तो उसे टाइम चाहिए। नंबर 2, या तो उसका ट्रस्ट बिल्ट होना बाकी है। नंबर 3, या तो उसकी प्रायोरिटी उसे क्लियर नहीं है। सो इसीलिए एक रूल हमेशा याद रखिए कि फॉलो अप रिमाइंडर नहीं है, फॉलो अप रिलेशनशिप है। फॉलो अप का गलत तरीका क्या है? सर डिसीजन लिया क्या, आप एनरोल कर रहे हैं, उसका डिसीजन लिया क्या? बट फॉलो अप का सही तरीका क्या है? कि वैल्यू देना, राइट। सर मैंने आपके लिए यूजफुल पॉइंट सोचा है, यानी आपको वैल्यू ऐड करनी है। आप ये क्वेश्चन पूछे कि सर डिसीजन लिया, उसकी जगह आप ये बोले कि सर मैंने आपके लिए कुछ अल्टरनेटिव सोचा है जो आपके लिए और भी अच्छे से वर्क कर सकता है ना। तो फॉलो अप जब बिना वैल्यू का होता है तो वो क्लाइंट के लिए इरिटेशन बनता है, लेकिन फॉलो अप विद वैल्यू होता है तो वो आपके क्लाइंट से एक नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का पॉइंट बनता है। तो दिव्या, परफेक्ट इधर आ। सिस्टम के लिए, परफेक्ट फॉलो अप सिस्टम के लिए आपको अलग अलग मैसेजेस रखने चाहिए। जैसे डे 1 का मैसेज लिखिए आप, कि सर आज का डिस्कशन अच्छा लगा, मैं आपके लिए समरी भेज रहा हूँ, राइट। फर्स्ट डे फॉलो, आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा तो मैं उसकी आपको समरी भेज रहा हूँ, राइट। डे 2 का मैसेज, सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना था जो आपकी प्लानिंग में हेल्पफुल होगा। मैं डे 2 पे कैसे मैसेज जाने चाहिए?
मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर कर रहा हूँ जो आपकी प्लानिंग में हेल्पफुल हो। डे 3 पर कैसा मैसेज आना चाहिए? अभी भी आंसर पॉजिटिव नहीं आया तो सर आपने जो कंसर्न बताया था उसका सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है। आपने जो कंसर्न बताया था उसका सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है। डे 4 पे आप कॉल या वॉइस नोट भेज सकते हो। सर बस अब चेक करना था कि क्या आपको क्लैरिटी मिल गई। हमने जो डिस्कशन किया या मैंने आपको जो शेयर की, आपको क्लैरिटी मिल गई। डे 5 पर सॉफ्ट क्लोज करेंगे। सर अगर सब क्लियर हो तो क्या हम प्रोसेस स्टार्ट करें? डे 5 पर अगर सर जी सब क्लियर हो तो हम प्रोसेस स्टार्ट करें। राइट। सो फ्रेंड्स, फॉलो अप सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। और इसके बाद हम पावर पॉइंट भी सीखेंगे। उससे पहले हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल डॉक्टर एडवाइजर रानी जी आपके समक्ष अपना व्यू रखेंगी। राइट। इन्होंने LIC ऑफ इंडिया आज से 7 साल पहले ज्वाइन किया था। ये इंदौर मध्य प्रदेश CBO 1 से है। अभी तक ये 200 से अधिक परिवारों को अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। और इनका विजन है कि ये अगले 10 साल में 1,000 से अधिक बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग में उनके पेरेंट्स को मदद करें और 1,000 से अधिक लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करें। राइट। सो हैंड ओवर टू यू रानी जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। सभी वेलकम लिखेंगे रानी रघुवंशी जी के लिए। एंड ईश्वर करे आपकी जो भी विजन मिशन है ये जल्दी कंप्लीट हो। रानी जी आर यू देयर? जी जी मिनट। जी मैडम। जी मैडम नमस्कार मैडम। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी नमस्कार। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सबसे आपका पहले तो आपका। कैमरा ऑफ है। जी मैडम, एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है इसलिए ऑन कर रहे हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। माय प्लेजर। मेरी आवाज क्लियर है ना मैडम? जी जी बिल्कुल क्लियर है। जी। स्क्रीन शेयर करनी है आपको। हाँ बीच में शेयर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करके शेयर कर दीजिए। कंटेंट ओनली सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराइएगा। ये सेशन स्पेशली आपकी प्रैक्टिस हो इसीलिए रखे गए हैं।
क्या हुआ? जी मैडम, एक मिनट बस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैडम। ओके, नोट एन इश्यू। जी जब तक रानी जी एक स्क्रीन शेयर कर रही है तब तक एक स्टोरी सुनते हैं, चलो। सुने? आर यू इंटरेस्टेड? ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, तब तक मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ, राइट? सो एक बार दोस्तों क्या हुआ कि एक पति पत्नी जो है वो किसी शादी के फंक्शन से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो ठंड से ठिठुर रहा था। पति को दया आई, पति ने गाड़ी साइड में लगाई, बोला पत्नी को कि ये व्यक्ति ठिठुर रहा है, शादी से जो हमें ये ब्लैंकेट गिफ्ट में मिली है, क्यों ना इस ब्लैंकेट को इस व्यक्ति को दे दिया जाए, कम से कम उसकी ठंड तो कम होगी। पत्नी बोलती है, क्या आप भी ऐसे लोगों के पछड़ों में पड़ जाते हो? आप इसे ब्लैंकेट दोगे, कल ये बेच के आएगा और फिर नशे में या किसी चीज में इस ब्लैंकेट को यूज करेगा। लेकिन पति नहीं सुनता, पति बोलता है नहीं, उतरो नीचे, आज तो हमें ये गिफ्ट में मिली ब्लैंकेट देनी ही है। दे देते हैं, ब्लैंकेट उड़ा देते हैं और फिर अपने घर निकल जाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर से पति पत्नी जब शहर पे निकलते हैं तो पत्नी बोलती है पति से कि चलो वहां पे चलते हैं, देखते हैं उस आदमी के पास ब्लैंकेट पड़ी तो है कि उसने बेच दी है, राइट? जाते हैं उस रोड पे, देखते हैं तो वाकई में उस व्यक्ति के पास वो ब्लैंकेट होती ही नहीं है। पत्नी गाड़ी से उतरती है, उस व्यक्ति को बहुत खरा खरा सुनाती है कि मुझे पता है तुम जैसे लोगों को कदर नहीं होती, तुम जैसे लोगों को कितना भी दिया जाए तुम सब बेच बाच के आ जाते हो, ब्ला 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 सुनाती रहती है, राइट? फिर पूछती है कि अच्छा बताओ ब्लैंकेट गई कहाँ, तुमने कहाँ रखी? उस व्यक्ति ने बोला अगर तुम्हारा पूरा हो गया हो तो अब मैं सुनाऊं, मैं बताऊं? उसने इशारा किया, बोले सामने वो जो महिला बैठी है ना वो अपंग है, वो चल भी नहीं सकती है, उसके फटे पुराने कपड़े होते हैं, लोग उसे गलत नजरिए से देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वो ब्लैंकेट जो है उस महिला को दे दी ताकि उसका बदन जो है ढका रहे, राइट? ये सुनते ही उस पत्नी के आंखों में आंसू आ गए, राइट? वो अपने पति को बोलती है कि कल ऑफिस बाद में जाना, पहले ये दादाजी के लिए ब्लैंकेट लेके आना और महिला के लिए मैं मेरी फटी पुरानी साड़ियां, मेरी पुरानी साड़ियां जो है वो दूंगी, जो मैं पहनती नहीं हूँ आप उसे वो दे देना, राइट? तो कहानी छोटी सी है, दो सीखें इससे मिलती है। एक कि हमेशा जैसे हम देखते हैं सोचते हैं वैसा होता नहीं है। किसी भी बात को पहले पूरी तरह समझो जानो और फिर किसी को सुनाओ, ऐसे ही सुनाना मत शुरू कर दो। और दूसरी चीज की, यदि आपने आपको ईश्वर ने देने वालों की कैटेगरी में रखा है तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझो कि आप देने वालों की कैटेगरी में हो, लेने वालों की कैटेगरी में नहीं हो। सो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप समाज में किसी न किसी की मदद कर सकते हो, राइट? ये बोलना बहुत आसान है कि ये भीख मांग रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं, बट कौन किस सिचुएशन से गुजरा है वो उसी को पता है, राइट? किसी को शौक नहीं होता। मैं नहीं बोलती कि सभी लोग सही है, आप पैसे किसी को मत दो, लेकिन आप किसी को चीजें दे करके उसकी मदद तो कर ही सकते हो, राइट? तो यदि ईश्वर ने आपको देने वालों की कैटेगरी में रखा है तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र अदा करना कि हे ईश्वर हमेशा मुझे इसी कैटेगरी में रख। ठीक है, चलिए रानी जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है अब हमारे पास। और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप बोलना शुरू कर दीजिए। देर देर जी, चलिए इनकी स्क्रीन शेयर हो गई है।
वेरी गुड। ये आपने खुद बनाया है? यस मैडम, आपने सिखाया था ना चैट जीपीटी का, उससे बनाया मैडम। वेरी गुड। थैंक यू सो रानी मच। जी, आपकी उम्र बताइए 51। सभी को। 51 तो की एज इज जस्ट अ नंबर। एज। उम्र एक नंबर है। अगर आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू। इनको अच्छे से दिख रहा है, आप बोलना शुरू कीजिए प्लीज। यस, इसके ऊपर हाँ जी। फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग इज योर रोड मैप टू योर रोड मैप फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता है। इट हेल्प्स यू सेव टुडे सो यू कैन स्माइल टुमारो। आज की सेविंग कल की खुशी बन जाती है। सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर बिफोर अनसर्टेनिटी नॉक्स। अनिश्चितता आने से पहले अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करें। स्मार्ट प्लानिंग टर्न्स स्मॉल सेविंग्स इनटू बिग वेल्थ। सही प्लानिंग छोटी बचत को बड़ा धन बना देती है। प्रोटेक्ट योर लाइफ गोल्स फ्रॉम रिस्क एंड इमरजेंसीज। अपने गोल्स को रिस्क और इमरजेंसी से सुरक्षित रखें। इट गिव्स डायरेक्शन टू योर मनी नॉट कंफ्यूजन। ये आपके पैसे को सही डायरेक्शन देता है, कंफ्यूजन नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके। अच्छा रानी जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे वर्क करती हैं? मैडम, मैं हेल्थ इश्यूज, पैर में घुटनों में दिक्कत है, इस कारण ज्यादा जा नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे डिजिटली आपसे सीखना है। और एक लेडी हैं आप, इसलिए आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, इसलिए आपसे मैं कंटिन्यूअस सीख रही हूँ मैडम। और बच्चे हैं, बेटा है, बेटा केट की तैयारी कर रहा है, फाइनल ईयर की एग्जाम कर रहा है, दे रहा है। और दो बड़ी बेटियां हैं जिनकी अगले साल 2027 में शादी है। इसलिए मुझे वर्क करना है, और डिजिटली वर्क करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे, और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग स्किल्स और बढ़ाइए, राइट? आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं थैंक यू मैम, कि थैंक यू। आपके सभी बच्चे आगे बढ़े, राइट? जी। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपना पार्ट पावर पॉइंट का। ठीक है? सो पावर पॉइंट के लिए हम जहां तक पहुंचे थे, तो कल हमने देखा था वीडियो, कल हमने देखा था कि कैसे आपको पावर पॉइंट में शेप्स ऐड करने हैं, राइट? जस्ट अ मिनट। कैसे पावर पॉइंट में आपको शेप्स ऐड करने हैं। ओके, आज हम देखेंगे कि आपको मान लो कोई वीडियो ऐड करनी है आपके पावर पॉइंट में, तो आप कैसे ऐड करेंगे। ओके, सो ये स्लाइड्स जो हमने पिछली बार सेशंस में बनाई थी, और फाइल मेनू होम हमने डिस्कस कर लिया था। हम इंसर्ट पे थे, ठीक है? इंसर्ट पे हम यहाँ कमेंट्स तक पहुंच गए थे कल, और ये टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, आज हम टेक्स्ट बॉक्स वाला पार्ट ले लेते हैं। या पहले मैं आपको वीडियो भी बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हाँ, वीडियो वाला थोड़ा मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। कभी भी कोई स्लाइड बनाते हो, तो मान लो चलो यहाँ से हमने न्यू स्लाइड ली है। ओके, यहाँ से हमने नई स्लाइड ली है। एक सेकेंड, यस, न्यू स्लाइड पे गए हम, ये नई स्लाइड आई, ठीक है? इस नई स्लाइड पे मुझे वीडियो ऐड करना है। तो वीडियो आपको यहाँ इस डिवाइस से ऑनलाइन कहाँ से ऐड करना है,
तो मैं इस डिवाइस पे ही जो वीडियो पड़े हैं मेरे डाउनलोड्स में, जैसे कभी कभी आप देखोगे मेरी चैनल स्टार्ट का पेज आता है, ठीक है। तो ये चैनल स्टार्ट का पेज मैंने यहाँ पे ले आई, ठीक है। और ये मैंने इसको स्लाइड की साइज का सेट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे स्लाइड की साइज का सेट कर दिया। अब देखोगे, ठीक है। तो आप वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को अगर आपको कभी शेप देना है तो आप इसे शेप भी दे सकते हो, ठीक है। मान लो आपको ट्रायंगल शेप देना है, ठीक है। तो आप ट्रायंगल शेप दे सकते हो। ये देखो, अब ये ट्रायंगल हो गया, सब ट्रायंगल में ही दिखेगा, है ना। आपने इसको रेक्टेंगल कर दिया तो ये रेक्टेंगल दिखेगा। वीडियो को आपको बॉर्डर देनी है तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपको देखो बॉर्डर के साथ प्ले होगी, है ना। आसपास बॉर्डर आ गई। बॉर्डर की वेट कैसी रखनी है, तो देखो ये बॉर्डर की वेट बढ़ गई, है ना। तो ये यहीं पे डैशिश डालने हैं तो आप डैशिश भी डाल सकते हो। देखो डैशिश वाली बॉर्डर आ गई, ओके। वीडियो की इफेक्ट शेडो देना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन देना है तो देखो रिफ्लेक्शन भी आएगा। एक सेकंड, इसको छोटा करूंगी तो मैं आपको दिखेगी। ये देखो रिफ्लेक्शन के साथ वीडियो आई, प्ले करें। रिफ्लेक्शन में भी पे हो रही है ना। तो ये हमने वीडियो यहाँ पे ऐड कर दी। वीडियो की स्टाइल आपको सिलेक्ट करनी है तो वीडियो की स्टाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो ये राउंड में जाना है तो आप राउंड में, इसको आप बड़ा कर लो, ठीक है। तो ये आप यहाँ से स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो वीडियो पे, ठीक है। ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। जब आपको पता चल रहा होगा कि शादी के जो एल्बम्स या शादी की जो वीडियोस आती है वो कैसे बनती है, राइट। तो आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल चूज कर सकते हो, ठीक है। आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट करना है तो देखो ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके। आपको कलर देना है, येलोइश शेड में देना है। देखो येलोइश शेड में आ गया, ठीक है। मान लो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट शेड में देना है, ब्लैक एंड व्हाइट शेड में आ गया। मुझे ग्रीनिश शेड में लाना है, ग्रीनिश शेड में आ गया, ठीक है। पोस्टर फ्रेम देनी है तो पोस्टर फ्रेम भी दे सकते हैं। डिजाइन रीसेट करनी है, ये रीसेट कर दिया, जैसा था वैसे आ गया वीडियो, ओके। वीडियो स्टाइल हमने देख लिया, वीडियो शेप देख लिया, वीडियो इफेक्ट भी देख लिया, है ना। कि अलग अलग आप दे सकते हो। आपको ऐसे देना है तो इफेक्ट्स आप अलग अलग, 3D रोटेशन देने हैं आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करना है, अल्टर टेक्स्ट, तो आप यहाँ से अल्टर टेक्स्ट दे सकते हो। आपको इसे एक्सप्लेन करना है इस ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपने डाला और आपको इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये उसका पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको इस पे ऑडियो डालना है, ठीक है। मान लो ये ऑडियो है, आपने यहाँ से कोई फाइल उठाई या यहाँ से नहीं उठाई, आपको रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक है। क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आप ओके कीजिए, ठीक है।
तो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। सिलेक्ट एरिया, आपको कितना एरिया रिकॉर्ड करना है। ओके, आप उतना एरिया रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो कंट्रोल Z किया मैंने, सिलेक्ट एरिया करते हैं। ओके, आपको कोई वीडियो बनानी है अपने स्क्रीन की, जैसे रानी जी ने अभी पोस्टर बनाया, उसके पीछे आपको वॉइस देनी है। ठीक है, रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। हेलो, माय नेम इज मोहन रिजवानी, हाउ आर यू ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ओके, क्लियर। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से होगा। तो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो आज हमने यहाँ पे सीखा कि वीडियो कैसे एड करते हैं, ऑडियो कैसे आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आज के लिए इतना इनफ है। कल हम टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, कोडर, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट, ये सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपके लिए आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आर यू देयर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? राइट ना? ओके, चलिए, यस। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, स्वरुचि जी, श्रीलता जी, आर यू देयर? Yes, ma'am. श्रीलता जी, आर यू देयर? ओके, Yes, यू वर आस्किंग मी अ क्वेश्चन। अब आप yes. पूछिए, इससे क्या होगा, दूसरों को भी अनुभव मिलेगा। Huh. Madam, yesterday night I have received one call from a NRA. He is ओके, getting a maturity of around 40 lakh, and ओके, uh, and his agent is not active. ओके, He belongs to I belong to Hyderabad division, and he belongs to Machilipatnam division. ओके, Right? He has approached. I have directed him to the marketing manager, etc. But nobody could give him anything. His requirement is one thing. They all have frightened him, telling that TDS cut ho jayega if you invest with LIC, and if you only pension policy you will get, and in that pension policy again tax will be deducted, and so ओके, many health requirements will come. So he's ओके, telling, if so much headache is there, I want back my amount. I don't want any policy. Otherwise, he is very much interested to reinvest that 40 lakh amount with LIC. व्हाट इज The हिज thing एज? is that his age is 57. 57. 40 Huh. lakh is the amount. Husband, wife is there? Yes, husband, wife, and wife is 50. Okay. Are they Huh. blessed with child? Yeah, but he wants only for himself and wife. What are their education qualification? Software engineer, wife is housewife. Okay, fine. You can do one thing. Hmm. You can do one thing, instead of pension plans, invest the amount in Nivesh Plus. Hmm. Or if they want to go in guaranteed part, then 911 is going to close on 31st March. Okay. So go there. If Hmm. his wife is 50-year-old, right? 50 year Hmm. old, then 6 lakh from non-medical. Wife is also a software engineer or No, no, housewife? no. Housewife, graduate. Okay, not an issue. Then 6 lakhs you can give in a non-medical general case, up to 6 lakhs, Hmm. and plus 3 lakhs you can give into non-medical, uh, single premium exclusive non-medical. So total 9 lakh ASA, SUC you can give, right? So Hmm. if you investing 45 lakhs, then the client Hmm. will get, if you are investing,
and 36 lakhs, right? अगर आप 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाते हैं, ठीक है, then client is getting insurance of approx 9 lakh SUC, right? उसका ASA जो होगा वो 9 लाख रुपए बनेगा. How? 36 multiplied by 1.25 times, right? Right. So 45 lakhs will be there. So from 45 lakhs, if a client is investing 36 lakhs, then ASA will be 9 lakhs only. And for her wife, we have 3 lakh limit for exclusive single premium and 6 lakhs limit for non-medical general. Only video MER or FMR will be there. If you are doing FMR on, वहाँ कर सकते हैं मैडम? अगर वो बाहर है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो MER आप करवा सकते हैं. हाँ. आनंदा से रजिस्टर करके वीडियो MER करवा सकते हैं. ओके, सॉरी, आनंदा भी नहीं होगा, NRI है ना, इंडिया नहीं आया हुआ. सो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, लेकिन वीडियो MER से आपका काम हो जाएगा. ठीक है. But I have a different idea. I don't know how far it will go. Okay. One is that Jeevan Utsav Okay. paid up case for Even also paid up case, then you have to proceed by medicals. What I feel is that if we go for a Jeevan Utsav 50 lakh paid up case, 5 years ka term, he is ready to wait for 6-7 years. I mean, Well, you can do that also, but of in money that as case, of now. you have to proceed by medical and all processes in out of India. You will require all the reports. You will require Anyway, everything. medical, if it is done in India, LIC will do it free. So I want him to come to India, and Okay. whoever be the agent, they will pay for his because if it is regular policy and Jeevan Utsav and paid up case, and the last year dating back and this year together, we can combine and finish off 20 lakh, 20 lakh, and Yes, you 40 can lakh do will it. be. And that commission that he gets, let the agent pay for his charges. Anyway, it will be a good amount, what I feel. It can be done, but as you told that they are out of India, that's why I suggested single premium for smooth completion. But you can do this also. It is possible, no, madam. If we take dating back last year and this year, 20 lakh, Yes. 20 lakh, 2 by 5 into 50 lakh. So, Yes. And commission You will can, also be good, so that yes, commission can be paid for his 14%, yes. 14% will be there. and Instead one of more doubt. 2%. And his H1B AC is 7, he is told. He is diabetic, otherwise he is fine, he told. Diabetic also can be considered, right? No, it may be waiting. आपका केस जो है वो वेटिंग में चला जाएगा. अगर डायबिटीज हायर आया तो LIC will put it in wait. So Okay. instead, Then his if wife, the, then I will give to his yes, wife. yeah, if the wife Yeah. is healthy and fit, you should proceed with the wife. Wife. Anyway, he's telling I did not give her anything in life. Let me. He thought of making This her will the be the nominee. best. This will be the best gift. Okay, madam. Right. Thank you. Welcome. सो फ्रेंड्स, इस केस से आप सीख सकते हैं कि आपका क्लाइंट NRI है, आपको कैसे सिंपली कंप्लीट करना है. वैसे तो फाइनेंशियल डॉक्टर में 4 से 5 दिन के सेशन इसके रहेंगे, NRI HNI के. उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे. ओके, सो दिस वाज टुडेज सेशन.
आज हमने क्या सीखा कि फॉलो अप सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। फॉलो अप जो है वो एक स्टेप्स है। रानी जी ने आज फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत अच्छा बताया, गाइड किया। ओके। और 9:30 AM बेसिक कोर्स की क्लास है। आप सभी को पता होगा कि कल मेरी हेल्थ हेल्थ तो अच्छी थी। देखो, मैं झूठ नहीं, अपने लिए भी नेगेटिव क्यों बोले हम। सो हेल्थ तो अच्छी थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी पूरे दिन की दौड़ भाग के कारण। सो मैंने सेशन शाम को कैंसिल रखा था, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं दूं तो मेरा 100% दूं, वरना ना दूं। सो सुबह 9:30 बजे बेसिक कोर्स का सेशन रखा गया है, और आज थर्ड डे है बेसिक कोर्स का। फाइनेंशियल डॉक्टर्स के लिए बेसिक कोर्स उनके सिलेबस का एक पार्ट है। सो आज हम डिस्कस करेंगे 717 क्लब मेंबरशिप के लिए। 717 सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान कैसे वर्क कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा किस केस में क्या मिलता है, अंडरराइटिंग के साथ पूरा सीखेंगे। और सेकंड प्लान हमारा सबसे महत्वपूर्ण जीवन लाभ प्लान, राइट। ज्यादातर एडवाइजर्स इसे सेल करते हैं। सो ये दो प्लान्स हम आज बेसिक कोर्स में डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी तक बेसिक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, या फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। एवरी ट्यूसडे हमारी क्लासेस रहती हैं, उसके बीच में भी बहुत सारी क्लासेस रहती है, तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। थैंक यू सो मच। और एक अनाउंसमेंट है कि 14 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे LIC एप्लीकेशन का 5 दिन का सेशन, जिसमें 2 दिन आनंदा पे रहेंगे। LIC डाइव रहेगा, LIC सुपर सेल साथी रहेगा, और LIC डिजिटल, राइट। 5 दिन के सेशन रहेंगे, डिजिटली कैसे ऑपरेट करना है, और उसमें शाइन टैब से भी कॉम्बिनेशंस कैसे बनाना है, शाइन टैब का अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो सिखाएंगे आपको। ठीक है। सो मिस नहीं कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने फाइनेंशियल डॉक्टर बेसिक कोर्स में एनरोल किया है, जिन लोगों ने जनवरी में एप्लीकेशन के सेशन में एनरोल किया था, मोर देन 30 पीपल वेर देयर। सो उन लोगों को कोई फीस नहीं देनी इसकी। और जो लोग नहीं एनरोल किए हैं इन तीनों में से किसी को, तो 999 चार्ज है, अफोर्डेबल है दोस्तों। एक दिन अपनी फैमिली को होटल में खाना खिलाते हो, इतनी ही फीस है। तो 5 दिन के सेशन तो आप ले अटेंड कर ही सकते हो खुद के बिजनेस ऑपरेशन के लिए। सो इसी के साथ कंक्लूड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग कोर्स में एनरोल्ड हैं, फिर मिलते हैं 9:30 बजे, राइट। थैंक यू सो मच। शाइन टैब मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, बाकी जैसे आपकी मर्जी, राइट। मैं वो यूज करती हूँ, फैमिलियर हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।